जोरदार ताली के बीच चर्चा का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो बिना सीन या इम्पैक्ट ऑफ जो समस्या से लगा होता है। कॉन्क्लेव है, कौन सा वाला अच्छा है? हेलो, ये सुरेंद्र का है ना? ये कॉन्क्लेव है और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और ये आवाज पूरे देश में जाएगी। तुम ऐसे मरे मरे बात करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम्हारी इच्छा में कुछ ज्यादा चाहिए तो दिखाओ। मैं देख रहा था बचपना और मासूमियत और इनोसेंस सुरेंद्र की, मेरा नाम बुला और ये चिल्ला उठे। मैंने कहा यार 99 में से चिल्लाया करते थे, अब बड़े आदमी बन गए हो, इतने बड़े लीडर हो गए, अभी नहीं चिल्लाते हो, इसलिए बड़े नायक था। वो हमारी कहाँ है वो मैडम पुलिस वाली? ये सही बात है, लीडर्स में ईगो आ जाता है। वो जो लाख रुपए वाला लीडर है ना, वो 25,000 पे आ जाता है। और हमारी सारी लड़ाई इस बात की है कि इनकी ईगो कैसे खत्म करें। तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ और है और मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा। कहाँ है कमल जी? कहाँ है कमल जी? बैठो बैठो कमल जी, बैठो। कोट ले लो, टिकट वाला जी जो करता है ना उसे बताऊंगे लाइव है ऐसी पूरा। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं रहा इस पूरी जो कोर्स शुरू किया, जो ये जो डिप्लोमा शुरू किया, कॉन्क्लेव किए। लेकिन मैं कल से मैं इस पर थोड़ा दिमाग लगाया, मैं लिटरेचर पढ़ा, सब कुछ देखा। जो मेरा होस्ट था उसने मुझे बताया, कुछ करण से बातचीत हुई तो लगा कि कुछ बड़ा काम हो सकता है जिसका बीज हमारे कमल कुमार ने रखा है। तो रियली आगे शुरुआत के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। कुछ मेरा इंटरव्यू पैनल में कुछ बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं अपना जो विषय है उससे समय क्यों काटूंगा। एक्चुअली जो विषय जो सब्जेक्ट की बात है वो मैंने डिसाइड नहीं किया, ये डिसाइड किया कमल जी ने। मैं तो सोचा था डायरी सेलिंग पर बात करूंगा, तुम लोगों को तैयार करूंगा, आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूंगा, कुछ करूंगा। इन्होंने कहा नहीं सर, सब मोटिवेटेड है, आप तो कुछ और सुनाओ। मैं कुछ और सुनाने लगा। मेरा प्रश्न ये है और मेरा समय शुरू हो रहा है अब, क्योंकि मुझे किसी ने सुबह से डरा रखा है कि कमल जी बहुत टाइम के पंक्चुअल है, ऐसा मुझे डरा रखा है। तो सही है सर, सही है, सही है। ये कहते हैं कि यू आर ऑन टाइम मीन्स यू आर लेट। बिफोर टाइम चाहिए, ऑन टाइम चलता है। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि हम सब लोगों की शक्लें एक सी हैं? नो। अकल? फाइनेंशियल पोजीशन? क्यों? सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो भाई, तुम गलत बोल रहे हो तो कौन सा नंबर कट रहे हैं यहाँ? हम सोचते नहीं, सेम सोचते नहीं, क्यों? नॉलेज सेम नहीं है, क्यों? संघर्ष सेम नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? अलग अलग भगवान अलग क्यों रखा है? अलग काम क्यों कर सके? रुको रुको रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी है। एक सड़क पे काय करता हुआ खटरता हुआ लोग पत्थर फेंकते रहते हैं और भागता रहता है दो सूखी रोटी के लिए, और दूसरा कुत्ता मेम साहब की गोद में पीछे वाली कुर्सी पर, पीछे वाली सीट पर, ये कंडीशन कार में बैठा होता है। उसका बेटा आगे वाली सीट पे दाई संभालती है, नैनी संभालती है, और उसका हस्बैंड कार चला रहा होता है। ये दो कुत्तों में फर्क क्यों है? अरे वो उस कुत्ते को मैम क्यों मिली? मैम को कुत्ता मिला है, मैं कुत्ते की समझ नहीं पाया कि भाभी का उदय कुत्ते का है, ये मैम का है।
मैं और नारे साहब एक ट्रिप में थे ऑस्ट्रेलिया, और हम एक रेलवे स्टेशन पे थे, और उस रेलवे स्टेशन में मैं जो सीन देखा ना, नारे साहब थे नहीं उस वक्त, ट्रिप में हम साथ थे। एक रेलवे स्टेशन में ब्रेक थी, और ऐसे कोई हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन नहीं थे, अमृतसर का जैसा स्टेशन है, वहाँ कोई आदमी था, वो खाली मैं थी और दूसरा मैं था और एक साथ मेरे साथ और कोई था, और उसके गोद में कुत्ता था। वो कुत्ते को इतना प्यार कर रही थी और ऐसे प्यार कर रही थी कि मुझे शर्म आ गई, मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस वक्त यही समझ पाया कि भाग्योदय किसका हुआ, मेम का या कुत्ते का? है कुत्ते का हुआ। तो सर वो जो मेम है ना, वो कुत्ते की भाभी के लिए नहीं कर रही थी। सोचो तो सही, क्या है ये? कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने कभी सोचा नहीं कि एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है, भिखारी की गोद में पैदा होता है, उसकी माँ उसके दूध के लिए हर कार का शीशा खटखटाती है फूंक के लिए, और दूसरा बच्चा पैदा होता है सिल्वर स्पून में कारपेट पर। बच्चा रोए नहीं, उससे पहले तो दूध मिल जाता है, और बच्चा रोता इसलिए क्योंकि ज्यादा केयर हो रही है। इन दो छोटे छोटे पैदाइशी बच्चों में फर्क क्यों? कर्म, राइट, परफेक्ट मैडम, जोरदार तालियां उनके लिए। तो अब मेरा प्रश्न ये कि जो कर्म है, ये इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं? अरे सही है, लोग कहते हैं इससे जन्म के है, लेकिन वो जो बच्चा भी पैदा हुआ वो कौन से जन्म का था? वो जो अभी पैदा हुआ, किस कोख में जाना है, वो कर्म इस जन्म का तो नहीं हो सकता ना, तो पिछले जन्म का होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब अगर पिछला जन्म है, यस यस, जो लोग कहते हैं किसने देखा पिछला जन्म, जो लोग ये कहते हैं खाओ पियो मौज करो रेस करो, यही शुरू होगा यही खत्म हो जाएगा, मैं उन लोगों से प्रश्न कह रहा हूं ये बात। अगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके एक खंबा है, और वो खंबा, मैं आपसे कहता हूँ भाई खंबा है, और आप कहते हैं यार खंबा नहीं है, मैं कहता हूँ क्यों, मैं देख के आया हूँ, तुझे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो तेरी आंखों का दोष है, मोतियाबिंद हो गया है, पर खंबा तो है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता इसका मतलब खंबा नहीं है। मुझे अगर पिछला जन्म दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब जन्म नहीं है। मुझे अगर अगला जन्म, हम इस बात से स्वच्छंद होना चाहते हैं, और जो मन में आए वो करना चाहते हैं, लेकिन हर दर्शन, हर धर्म, हर अध्यात्म, हर फिलोसफी में उसकी चर्चा है और बात है। हमें ये सोचना होगा कि फर्क क्यों है। मैं कहीं से तो आया हूं, और कहीं तो मरने के बाद जाऊंगा। कहां जाऊंगा, कौन डिसाइड करेगा? किसके? परफेक्ट। लोग कहते हैं भगवान करेगा। अरे भाई, भगवान तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। वो कैसे किसी को दुख दे सकते हैं और कैसे किसी को खुश कर सकते हैं, वो तो सबके लिए संभाव होगा ना। एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक बाप किसी की बुरा चाहे और किसी का अच्छा चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसके अपने बच्चों के कर्म होंगे ना। और हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, स्वच्छंद छोड़ देते हैं, हम केयर नहीं करना चाहते तो हम भगवान पे डाल देते हैं, कभी किसी और पे डाल देते हैं। पर वो जिम्मेदारी तो मेरी है ना, क्योंकि वो कर्म मेरे हैं, मैंने बांधे हैं। और कर्म बनते कैसे हैं और उनका कैसा फल मिलता है, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा, ये तो सोचना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वक्त मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। बहुत कम समय है जिंदगी का। जो लोग बिजनेस करते हैं डायरेक्शन में, मैं उनसे कहता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करो। तुम कब तक काम करते रहोगे और कब तक स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि फिर कभी जिंदगी जीने के लिए भी तो समय चाहिए। ये स्ट्रगल कब तक चलता रहेगा? पूरी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी तो जिंदगी में स्पीड होगी, स्पीड होगी तो तुम तेजी से काम करोगे और रिजल्ट पालोगे जितने जल्दी तुम चाहते हो। डू फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ। हमें करना पड़ेगा, और ये जिंदगी बहुत कीमती है। एक मच्छर आया, वो मेरे को मच्छर का बैठा,
और मैंने जोर से उसको मार दिया। वो मरा भी नहीं, मेरी दोनों उंगलियों के बीच में से निकल गया। पता क्यों? क्योंकि उसका जीवन अभी शेष था। मैंने पूरी कोशिश की बिंदु इस बात की कि वो मर जाए, नहीं मरा, मेरी दो उंगली के बीच में से निकल गया। मारा क्यों? मैंने पूछा एक से, अरे वो मेरा खून पी रहा था। बाप रे, कितना था मच्छर! तेरे एक बूंद खून के बराबर तो बेचारे गरीब की पूरी बॉडी नहीं है। तो तू कह रहा खून पी रहा था, तो खो मेरा खून पिएगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। वाह, इस देश में और दुनिया में कौन कौन तेरा खून पी रहा है, कौन कौन पेट्रोल पी रहा है, कौन कौन ने हॉर्मोन्स बंद कर रखा है, तुमने उसकी जान ले ली। एक गरीब बेचारा ये मिला तुम्हें, और उसे खून पिया क्या? कमल बाबू मुझे बताओ, खून पिया? उस बेचारे गरीब ने तो एक पप्पी सी दी। क्या चूसा क्या? अब तुम जान निकालने में चल गए। सुनो, उसकी अदालत में न्याय एक ही होगा। अगर एक बूंद खून पीने वाले की सजा मौत हो सकती है, तो तुमने जिस पूरे मच्छर को मार दिया, उसकी सजा क्या होगी? राजकुमार वो मरा तो नहीं ना, तो पाप नहीं लगेगा। शाबाश। एक व्यक्ति वहां से जोर से पत्थर फेंक के मारता है और मेरे हाथ से निकल जाता है। मैं तो है, मारा क्यों? वो कहता है सर में लगी तो नहीं, लग जाती तो मैं सोलन के जनरल अस्पताल में जाता, तो उससे बोलने लायक भी नहीं होता। पर तूने तो कसर नहीं छोड़ी। ये तो यहाँ पे मक्खी आ गई, मक्खियां भिनभिनाई, मैंने मुंह झड़ किया, तो मेरा पत्थर और तेरा पत्थर मेरे सिर पे नहीं लगा। पर तूने तो पूरी कोशिश कर ली। तो तुझे मारने का भाव तो आ गया ना, तो उसे मारने का पाप लगना चाहिए कि नहीं? ये समझता है कि रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा। ये सोचता है मर जाता तो दोष लगता। अरे तूने तो भाव पूरा कर लिया। ये तो मेरी उम्र बची हुई थी तो मैं बच गया। तेरे मानने से और तेरे बचाने से नहीं बचा मैं। समझ नहीं आता मुझे। हम अपने विचारों पे, अपने भावों पे ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम सोचते नहीं है कभी। रेलवे स्टेशन पर रात को 2 बजे आप जा रहे हैं और एक महिला अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई है, और आप दूर से देख रहे हैं एक लड़का वहां से निकला। सारे अरेंजमेंट हो गए, मेरी बात सुन लो, 20 मिनट और बचे, दोबारा सुना मैं नहीं आऊंगा। वो लड़का वहां पर, एक लड़का वहां से निकलता है और उसको देखकर वो सोचता है कि आज की रात काश मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता, और सोचता हुआ निकल गया। हाथ तो आ नहीं सकती, छू तो सकता नहीं है। दूसरा आदमी आता है, वो उसकी प्रशंसा करता हुआ देखता है कि यार क्या भगवान ने शरीर बनाया है, क्या कला बनाई है, कितनी सुंदर लग रही है, और चला जाता है। हाथ में तो उसके भी नहीं आनी है। तीसरा आदमी आता है, अपने ऊपर से शॉल उठाता है, उसके ऊपर रखता है सबसे पहले, और कहता है बहन ठंड बहुत है, मेरे घर पे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, आज की रात तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मेरा प्रश्न ये है, 3 लोग निकले हैं, किया तो किसी ने कुछ नहीं, तीनों को उनके अपने अपने भावों का फल मिलना चाहिए या नहीं? और जब मिलना चाहिए तो मिलेगा कि नहीं? तो जब मैं और आपसे एक बात करता हूँ, जब हम पिक्चर देखते हैं, ध्यान से सुनना, मैं किसी दूसरी जगह चोट पहुंचाना चाहता हूँ, और फिल्मी रुपहले पर्दे पर किसी नौजवान हीरोइन जिसे अपना शरीर दिखाने में शर्म नहीं है, और हम उसका शरीर देख के हमारे मन में जो भाव आते हैं, वो जन्म में तुम्हें छूने को नहीं मिल सकती, वो जन्म में तुम्हें देखने को नहीं मिल सकती फिजिकल।
लेकिन उस वक्त जो हमारे भाव उसके प्रति आते हैं उनका फल किसे लगेगा? वो बगल वाले को पता भी नहीं है हम क्या सोच रहे हैं। सुरेंद्र जी, हमें बगल वाले को नहीं पता क्या सोच रहे हो। ये मुझे तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे कर्मों की फिलॉसफी को तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ऊपर वाले को तो दिव्य विज्ञान है उसे तो पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। है पांडे साहब, तो उसका फल किससे लगेगा? और फिर हम अंत में मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मैंने धरती पे कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे तो दुख क्यों मिल रहे हैं? तब तुझे पता नहीं चलता कि तूने कैसे कैसे भाव किए हैं और उन भावों से कैसे कैसे कर्म बने हैं, तुझे उनका फल तुझे मिलता है। ये बात जो मैंने मर्दों के लिए कही है, ये बात मर्दानियों के लिए भी है। कोई मसल खुलाता हुआ हीरो सैंडो बनियान पहनता हुआ उसकी छाती देखते हुए मेरी बहनों को अगर कोई भाव आता हो तो सोच लेना, क्योंकि बदनाम तो मर्द हैं। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल उनका दिया। मैं बहुत खतरनाक बात कहने के लिए हिम्मत करता हूं, पर ये सोच के करता हूं कि शायद मेरी किसी बात से किसी जीवन की परिवर्तन आ जाए और उसके जीवन में कुछ चेंज हो जाए, तो मुझे बात कह देनी चाहिए। क्या बात है, एक माँ 9 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन कमबख्त नालायक 9 बच्चे मिलकर माँ को नहीं पाल पाते, फिर बंटवारा करते। तब बेटा सोचना कि मां के प्रति मेरे जो भाव हो रहे हैं उनका क्या फल मिलेगा। समाज भी नहीं देगी तुम्हें दंड, सरकार भी नहीं देगी दंड। तो जब समाज और सरकार का दंड बंद हो जाता है, वहां अध्यात्म का, ऊपर वाले का, कर्मों का खेल शुरू होता है। मैं अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में था, एक चीजों के प्रोग्राम में सर्वज्ञ, वहां सब कोई 250 करोड़ से नीचे का व्यक्ति नहीं था। उसमें बड़े बड़े डोनर थे, पांडे साहब दोनों से बड़े बड़े। तो मैं उनसे पूछा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देश में वृद्धाश्रम बनने चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप सब लोग वो होते एक आदमी के वृद्धाश्रम बना सकता है, पर मैं कंफ्यूज हूं इस बात के लिए कि बन सकता है कि नहीं। क्यों कि अगर बन जाएंगे तो ये नालायक बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, और नहीं बनेंगे तो कम से कम वक्त अपने घर में तो रखेंगे। लेकिन मैं परेशान इस बात से हूं, उन्हें घर में रखना नहीं है और वृद्धाश्रम होना तो कहीं फुटपाथ पे ना छोड़ दें। तब सोचना कि मेरी माँ ने क्या किया था मेरे साथ, मेरे बाप ने क्या किया था मेरे साथ, और फिर सोचना कि मेरे जो भाव हो रहे हैं ना, इन भावों का फिर क्या होगा। इस सभा में तो सास और बहू नहीं है, लेकिन जब मैं पब्लिक में बात करता हूँ, जहाँ सासें भी होती हैं, बहू भी होती है ना। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, भी बहुत वायरल हो रहा है, वो घर स्वर्ग बनेगा कि नरक, आप चेक कर लो, सुन लेना जरा, भाई घर में भेज देना लोगों को। और मैंने वो बात कहने की हिम्मत की जो कोई आज तक नहीं कह पाया कि सासों को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे रहना चाहिए। और बोला है, वो पूरे दंगे की चोट बोला है। और मुझे खुशी इस बात की, कई सैकड़ों फोन इस बात के मैसेज आए लोगों के थ्रू डायरेक्ट कि सर हमारा घर जो कर गया। तब ये सोचना ही भावों का फल क्या। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना क्या आ गया। जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया है, उस बाप से तुम कहते हो पापा समझते तो हो ही नहीं, और बेहराम खोर तुझे पैदा कर दिया और हम समझते ही नहीं है। तुझे हाय लगेगी तेरी औलाद की, जब तुझे एआई नहीं आएगा ना, तो तेरी औलाद तुझसे कहेगी पापा समझते तो हो ही नहीं। जब ये बात दिमाग में आए ना, तब सोचना इन भावों का फल क्या होगा। क्योंकि जो मैं भाव कर रहा हूं उनसे मेरे कर्म बन रहे हैं।
करने से नहीं बन रहे हैं। जो मैंने सोचा, जो मैंने भाव किया, अभी कुछ लोग होंगे अरे यार ऐसे भाई को 45 मिनट देख लिया, हमको 30 मिनट ही दिए और ये बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहे हैं। नहीं कर बेटा, तो कुछ ही बोल लो, मैं 44 मिनट तक खत्म करूंगा नहीं। और तुम कि कुछ लोगों ने प्रशंसा करोगे, मजा आ गया यार, तो नई चीज सीखने को मिल गई। तुम कितनी प्रशंसा कर लो, मैं 50 मिनट बोलूंगा नहीं। पर जिसने बुराई करी उसका फल किसे मिला? कमल जी को। किसको कहा भाई? खुद को। और जिसने प्रशंसा करी उसका फल किसे मिला? खुद को। तो खबरदार, मेरी स्पीच के बाद किसी ने मेरी बुराई करी तो स्पीच की बात नहीं कर रहा। उस प्रोग्राम के बाद भी इस प्रोग्राम का जो 2 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की कोई आलोचनात्मक अध्ययन मत करना, समालोचनात्मक अध्ययन मत करना। हम समझदार हो गए। वो पत्रकार का काम एक ही को है, तो मेरी बहन के बाद पुलिस वाली यामिनी। मैं राहुल से पूछ रहा था, तुम नहीं हो जो यामिनी को संभाल सकते हो? आसान काम थोड़ी है। यामिनी को पुरस्कार नहीं मिला थी, पुरस्कार मिला थी राहुल। तो 2 दिन के प्रोग्राम के बाद समालोचनात्मक अध्ययन मत करने बैठ जाना। क्या कर लोगे? अरे यार, ये 2 एसी चल नहीं रहे, क्या कर रहा? अब चल रहा है, ठीक है। ये अध्ययन मत करने बैठ जाओ यार, 2 एसी नहीं चल रहे थे, गर्मी बहुत थी। यार खाने में ना 2 मिठाई और रख सकते थे ये लोग। ये ना पैनल पे 3 लोगों को और बुला सकते थे। अच्छा, तुम्हें जो पंचायत कर रहे हो, इससे होगा क्या? सुधरेगा? सुधर सकता है? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कंट्रोल में भाव किससे खराब हो रहे हैं, कर्म किससे बन रहे हैं, वो कहेगा कौन? कभी सोचने इन भावों का फल क्या हो। और सबसे बड़ी बात, भाग्यशाली है हम लोग, भाग्यशाली है पूरी दुनिया के वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में है। सुनो, तुम यहाँ पाप भी कमा सकते हो और पुण्य भी कमा सकते हो। जब किसी के घर प्लान दिखाने जाते हो ना, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार 100 पीढ़ी आ जाए तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी, तो बेटा तुमने पाप कमा लिया। तुमने अगर देख लिया जेब में कितने पैसे में उत्तर प्रदेश को ज्वाइन करा दूं और मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी, तुमने पाप कमा लिया बेटा। इतने नेक बिजनेसमैन, इतने धर्म जैसे बिजनेसमैन, तुमने पाप का काम कर लिया। और अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि हे भगवान, उसकी प्रार्थना करते हो जाओ उसके घर के पहले, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी बात इसे समझा सकूं, और ऐसे इतनी शक्ति देना कि मेरी बात समझ सके और उसके सपने पूरे हो जाएं, और आज ये काम हो जाएगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। भाई, वो बिजनेस में आना नहीं आना, अभी ये पहले बात चल रही थी ना, थोड़ी सी अच्छी स्टाइल में बात चल रही थी, और सुरेंद्र बस जैसा सोफिस्टिकेटेड, प्रेम से बोलने वाला, मतलब मैं एक बार स्वयं से पूछ रहा था कि तुम अपनी पत्नी से लड़ते भी कैसे हो? कैसे लड़ सकते हो? पत्नी से लड़ कैसे सकता है? नमस्कार, सत श्री अकाल। आप मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा ही नहीं आता कभी। तो तुरंत ने पूछा प्रश्न के लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, रिजेक्शन क्यों आता है? एक लाइन का बताओ, वो इनको रिजेक्ट नहीं करता है, ना कोई रिजेक्शन आता है, उसका भाग्य नहीं है, उसने पुण्य नहीं कमाए, तो डायरेक्ट चले जैसे महाबिजनेस में आया। आप लेके गए उसको बिजनेस नहीं है समझ में, क्या कर लेगा, कैसे आएगा? मैं गया था, मुझे याद है बेलगांव किसी व्यक्ति के पास गया, मुझे पता चला टीम एक्सरसाइज कर रहा था नारायण साहब, तो पता चला कि इसका एक बेटे को थोड़ी तकलीफ है, ये परेशान है, उठ नहीं सकता, तो मेरे तुरंत मन में आया क्या ये बिजनेस शुरू कर दे, तो
तो इस बच्चे के लिए ग्रेजुएट इनकम पॉसिबल हो जाएगी, और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। मैंने समझाया और अंत में बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यार मैं तो इतना इमोशनल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब, मैं पागल, इच्छा तो हुई कि इसका गला लगा दूं। लेकिन फिर मैं बाहर निकला और मुझे वो तुलसीदास जी की चौपाइयां याद आई। प्रभु जाको दारुण दुख देगी, ताकि मति पहले ही हर मिलेगी। अभिलाष और हिंदी को समझने लगे हो, समझ तो थोड़ा, पर ये जो लाइन है ना, ये है प्रभु भगवान जिसको दारुण दुख देते हैं, बहुत बड़ा दुख देते हैं, उसकी बुद्धि पहले ही ले लेते हैं। तो प्रभु जाको दारुण दुख देगी, ताकि मति पहले ही हर मिलेगी। तो इसको भी और दुख मिलना बाकी है, इससे इसकी बुद्धि हरी और इसे मुझे मना कर दिया। जब तो भगवान से प्रार्थना करो सद्बुद्धि दे, इसका जीवन बदल जाए, इसके सपने पूरे हो जाए और मुझे ताकत दे, मैं अपनी बात समझा सकूं। और अगर वो बिजनेस मना कर दे तो फिर आगे बार याद करना, प्रभु को दारुण दुख देगी, ताकि मति पहले हर ले। चलो दूसरे किसी घर चलते हैं। हम इस बिजनेस में ना लोगों को बिजनेस में लाते नहीं है, हम इस बिजनेस में सुबह से शाम तक उन पुण्यशाली लोगों को ढूंढते हैं जिनका भाग्य अच्छा है और ऐसा नेक बिजनेस उनके भाग में लिखा है। अब कोई तो 1 साल में मिलता है, किसी को 2 साल में, किसी को 5 साल में। तुम्हारे ढूंढने की स्पीड में की करेगी बारिश। वाह, कर्म अच्छे है हमारे। देवता खुश हो गए, मेरे पर खुश नहीं हुए, इस बिजनेस पर खुश हुए हैं। जब वो कह रहा है कि प्रभु आपको दारुण दुख देगी, ताकि मति, तो मत करना, कोई छोड़ के चला जाए उसे गाली मत देना। मैं जिंदगी का सिद्धांत है, नो टिट फॉर टैट, टिट फॉर एटिट। लोग छोड़ के जाते हैं भाई, जाएंगे क्योंकि लोग हैं। टीम टूटती है, टूटेगी क्योंकि टीम है। टायर फटेगा क्यों? क्योंकि टायर है। मुझे सीख दी थी ट्रांसपोर्टर ने, मैं बहुत परेशान होता था, वो भग गया, वो टीम टूट गई, वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने उससे वो बैठा था उसके पास, बड़ा ट्रांसपोर्टर है, तो फोन आया, टायर फट गया। तो सुन लिया, ठीक है बदल दो, चाय पी लो, बदल दो, चाय पी रहा है। बोलता है सुनो, अगर ट्रांसपोर्टर टायर फटने से डरने लगेगा तो ट्रांसपोर्ट का धंधा नहीं कर सकता। उस दिन मैंने गांठ बांध ली, नेटवर्कर अगर टीम के टूटने से डरेगा तो नेटवर्किंग का धंधा नहीं कर पाएगा। लोग सो गए, सोएंगे क्यों? क्योंकि उनके भाग में नहीं है। इतना ही भाग था कि अंदर आ जाए, तो इतना नहीं था कि सपने पूरे कर ले। तुम और मैं कौन? प्रभु जाको दारुण दुख देगी। और सुनो, अपने कर्म ऐसे मत मानना कि मुझे तुम्हारे लिए कहना पड़े कि प्रभु जाको दारुण दुख देगी, ताकि मति पहले ही, ऐसा ना हो। इसलिए याद रखना, इन भावों का फल तो क्या करें। कि जब गुस्सा आता है ना तब याद नहीं आता। कितना टाइम हो गया? कब शुरू किया था? अरे नहीं बताओ, उन्होंने टाइम किया। अभी शुरू हुआ है। ऐसा है, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, कभी नहीं पाएगा। मेरा कुछ नहीं है। दूसरा जब 10 मिनट है, 10 मिनट है। तुम ऐसे क्यों मतलब इन्हें तुम्हें फ्री में बुला लिया है, तुम जो फ्री में सुन रहे हो ऐसे ही सुन रहे हो क्या? तुम अपनी टीम में बुलाओ, पैसे में चल तो तुम्हारे हमारा अच्छा के बोलूंगा क्या? क्या है कि सब बात तो ठीक है, पर ना जब गुस्सा आता है, जब जेलिस होता है, जब जलन होती है, तकलीफ होती है, तो हम भूल जाते हैं। परेशानी पता क्यों है? हम लोगों के बिजनेस में है और हमें अगर ये थॉट प्रोसेस हमारी सही नहीं है, मैं से ऐसे कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट नहीं है, पीपल है। इसे एक लाइन याद रखना,
यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड अ बिजनेस। पीपल बिल्डिंग पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी डाउनर हमसे आगे निकल जाएगी तो हमको हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें ईर्ष्या होती है, हम जेलस होते हैं, हम ईगो में आ जाते हैं। हमारा अपना थोड़ा सा ज्यादा बड़े पेट में चला जाए तो हमको तकलीफ हो जाती है, फिर हम अपनी डाउनलाइन तोड़ के अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों को फिर भड़काना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो? जब ऐसे भाव आए ना तब ये सोचना इन भावों का फल क्या होगा। यस सर। सबको पता है कौन से भाव अच्छे कौन से बुरे हैं, सबको पता है कि पाप के भाव हैं कि पुण्य के हैं, सबको पता है कि इन भावों से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। मैं भी मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, सबको पता है। लेकिन जब जेलसी पैदा हो ना किसी से भी तो समझना याद करना इन भावों का फल क्या होगा। और जब ये हो अच्छा मेरे गांव में आगे चला गया, वाह बहुत बढ़िया, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, तब भी सोचना इन भावों का फल क्या होगा। तो पता चल जाएगा कौन से भावों से कौन सा फल मिलेगा। क्या रफीक खान नहीं, कौन सा विधान सोचना। जब किसी को एप्रिशिएट करो ना तो सोचना इन भावों का फल क्या होगा। जब किसी की बुराई करो संजय तब भी सोचना इन भावों का फल क्या होगा। पता चल जाएगा, फिर लग जाएगा। तो कसम भागे ना आज के बाद कि मैं जेलस नहीं करूंगा किसी के साथ। और जितने अहंकार आ जाए कि मेरे करने से हो गया है, तभी सोचना इन भावों का फल क्या होगा। क्या अहंकार है? तुम्हारे करने से हो गया, तुम्हारे करने से हो गया, मेरे करने से सुरेंद्र से बड़ा लीडर बन गया, तो दूसरी लगभग डेवलप कर लूं मैं। मेरी अपना हुआ करते थे पहले वाली कंपनी में, तो वे सबसे कहते थे कि अच्छी भाई को मैंने डेवलप किया। तो मेरे से लोग पूछे थे, मैंने कहा हाँ वही किया। तो किसी ने पूछा भाई साहब बाकी क्यों नहीं कर लिए? 2-4 10 और पैदा कर लेते। अरे वे हुए नहीं है? ये तो हुए नहीं और ये तूने किया, ऐसे अहंकार में मर जाएगा। मत सोचना जो हुआ वो उसके कर्मों के फल से हुआ, जो हुआ वो उसके भाग्य से हुआ, जो नहीं हुआ वो उसके भाग्य से नहीं हुआ, उससे कर्मों के फल से नहीं हुआ। मैं कौन? मैं एक निमित्त मात्र हूं। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है ऊपर वाले ने दी है मैंने वो निभाई है, मैं करने बनने वाला नहीं। जवाब देने वाले इन्होंने कोई एहसान किया मेरे ऊपर, कल करेंगे शायद देंगे कल अवार्ड, शायद पक्का कर रहे हो? पक्का करें? पक्का कर रहे हो आप? मैं पक्का कर रहा हूँ कल अवार्ड देंगे कि एहसान कर रहे हैं। अगर ये देने वाले होते तो 4 साल पहले क्यों नहीं दिया, और ये रोकने वाले होते तो इस बार रोक लेते। और मेरे में औकात थी लेने की? कुछ नहीं थी। अगर होती तो 4 साल पहले दे देते, नहीं थी तो इस बार भी नहीं देते। क्या हुआ? अरे ये ऐसा होना निश्चित था, ये ऐसे ही उनके कर्मों का हो गया था, ऐसे ही मेरे कर्मों का हो गया था, इसलिए हो गया। ये अवार्ड लेके मैं चूड़ा हो जाऊं तब मुझे सोचना होगा कि इन भावों का फल क्या होगा। और बे अवार्ड देते वक्त थोड़े एहसान करने लगे तो उन्हें सोचना होगा इन भावों का फल क्या होगा। नहीं, जब वो याद नहीं रहता है, जब ये पंचायत होती है ना तब तो सुनो मैं तरीका बताऊं याद रखने का। आप जयपुर से दिल्ली जाओ, 140 की स्पीड पे आप चल रहे हो और बगल वाले रोड पर साइड वाले रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। जिसमें एक बेटा है, एक पति है, एक पत्नी है। पति पत्नी की डेथ हो जाती है और बेटा अकेला 3 साल का वो रो रहा होता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकते हो और आपको दिखता है दर्दनाक सीन और आप कहते हो हे राम अच्छा नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी स्पीड कितनी होगी? 60? अंडर 80? और 50? कैसी ऐसी बातें करते हो? तेज चलने से क्या फायदा, 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, जिनकी तो बचती है। अच्छा ये बातें कितनी देर तक चलती हैं और स्पीड कितनी देर तक अंडर 80 रहती है? 15-20 मिनट और उसके बाद फिर लगाया फिर 140। एक हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग जो है ये बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है
एक काम करो, उसका फोटो खींचो और उसकी फोटो पिक्चर स्टीयरिंग पे चिपका लो। अब तुम्हारी स्पीड कितनी रहेगी? क्यों हम चीजों को भूल जाते हैं? हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी है, माइंड पावर की ट्रेनिंग आप तुमने ली होगी, हमें याद नहीं रहता। तो एक काम करो ना, आज से घर पे जब जाओ तो अपने घर की बातों पे लिख देना इन भावों का फल क्या होगा, बाथरूम में लिख देना इन भावों का फल क्या होगा, लिख देना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपनी होम स्क्रीन पर, अपने डैशबोर्ड पर, लिख देना अपने लैपटॉप पर, लिख देना अपने नोट्स बनाने की बुकलेट पर। और जब भी क्रोध के, मान के, मायाचारी के, लोभ के, ईर्ष्या के भाव है ना, तो तुरंत नजर पड़ेगी इन भावों का फल क्या होगा। और तुम्हारी जितनी भी तीव्रता है उन भावों की, अहंकार की, ईगो की, चलन की, वो सारी की सारी डाउन हो जाएगी। पति पत्नी की जो लड़ाई हो ना, राहुल और यामी, हमारी आत्मा तो हो नहीं सकती, बन जाएगा। माँ सज्जन आदमी है भाई, राहुल माँ सज्जन आदमी है। 16 सोमवार रखे थे मैंने। राहुल को पानी गई है तो कुंवारी औरतें सुन लें, कुंवारी लड़कियां सुन लें। ऐसा आदमी 16 सोमवार रखने से मिलता है। अच्छा यामी जिनकी होगी वो क्या करें? जब पति पत्नी की लड़ाई हो और झगड़ा हो रहा हो और पत्नी कह रही हो पता नहीं मेरे पिताजी ने कौन से आदमी के साथ मेरे गला बांध दिया, इससे अच्छा होता मैं कुएं में गिर जाती। तब पत्नियां दीवार पे लिखा हुआ पढ़े इन भावों का फल, क्योंकि जो हस्बैंड मिल गया वो तो मिल गया, अब वो तो छूटने वाला है नहीं। तुम्हें गुस्सा कर करके लड़ लड़ के अपने कर्म बांध रही हो, अगले जन्म में भी ऐसे ही मिलेगा। और जब पति को लगे कि पता नहीं यार कौन सी औरत मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, अच्छा रहता, तुम्हारा रहता, नालायक है, समझती नहीं है, पागल है, मूर्ख है, तब वो भी सुन ले और पढ़ ले और देख ले अखबारी के ऊपर इन भावों का फल क्या होगा। तो उसे लगेगा इससे बढ़िया हूर की नूर हो ही नहीं सकती। इसलिए आज का होमवर्क ये है कि जाओ लिख लो, लोगों को बता दो, लोगों को समझा दो और उनसे कह दो हमारे जो तरीके बदल गए हैं, हम मेरा टाइम पूरा तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं जब आगे तो मैं यही समझ लिया। हम कितने पागल हैं, हम कितने मौका परस्त हैं, हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो हम चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। ये क्या है? ये स्वार्थी बना नहीं है? तो समझाओ ना, मक्खी खराब है कि नहीं? वो भी कंडीशनर। तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, ये तुम्हारी कंडीशनर है। डाउनलाइन से मोहब्बत करते हो, ये कंडीशनर है। वो बढ़िया पिक्चर्स कर रही है, पीवी दे रही है, कंडीशनर है। वो पीवी नहीं दे रही है, कंडीशन चेंज। ये कंडीशनल लव करते हो ना, ये ठीक नहीं है। लव अनकंडीशनल होना चाहिए। मक्खी खराब है तो घी का पीपा भी फेंक दो, और मक्खी अच्छी है तो चाय भी पी जाओ। समस्याएं दुख नहीं देती, समस्याओं का रिएक्शन दुख देता है, रिएक्शन तकलीफ देता है। अच्छा कितने लोग हैं, मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में, कितने लोग हैं जो किटी पार्टी में जाती है मेरी बहनें? किटी पार्टी नो, सोलन में नो किटी पार्टी। सोलन के लोग हैं क्या? बात तो जगह वो कहती क्या है, शर्म आती बताने में, वो किटी पार्टी में जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे एक किटी पार्टी हो रही थी मेरे अपने लोगों की, उसमें बिमला थी, सीमा थी, मीना थी, शकुंतला थी, चमेली थी, चंपा थी, इस सब की किटी पार्टी चल रही थी। और इतनी देर में एक कॉकरोच आया और कॉकरोच बिमला के यहाँ बैठ गया। अब बिमला को पता ही नहीं है, वो तो हाउजी खेलने में मस्त है, हाउजी खेले जा रही है, 1 3 3 3 2 2 32। शीला ने वहां से देखा, शीला बोली बिमला हाँ बोल, क्या हूं? महिलाओं की एक बड़ी तकलीफ है, ये मतलब हर 10 मिनट में अपने कपड़े ठीक करती रहती हैं और उनको शंका होती है कपड़े खराब हो गए। तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसे कपड़े पहनती क्यों हो?
जिनमें खराब होने की संभावना हो। उन्हें पहनना भी वही है जो खराब होते हैं, और ठीक छिपाना भी वही है जिससे खराब ना लगे। तो 24 घंटे तुम स्ट्रेस में बनी रहती हो, लेकिन फिर भी वो गमला मेरी थोड़ी सुन रही थी। तो वो ठीक करने के लिए जैसे ही उसने देखा, रानी झांसी वाली भी हो ना, तो वो कॉकरोच से और छिपकली से डरती है, और यामी भी दोनों से डरती होगी 100%। तो मैं कह रहा हूं कॉकरोच, बाप रे, वो जैसी चिल्लाई वो कॉकरोच खबरा गया और लेके मीना के ऊपर चला गया। और मीना वो मीना हिल गई, हिली तो टेबल हिली तो वो टेम्पो हिला तो वो जो चाय कॉफी रखी थी वो शकुंतला के ऊपर गिर गई। तो शकुंतला परेशान, भैया हालत खराब। अब परेशान ये मेरी बहनें नहीं थी, परेशान था कॉकरोच। कॉकरोच मतलब कॉकरोच पार्टी नहीं, जो आज के बाद संकट हो गया। मैं बोलता हूँ कॉकरोच पार्टी परेशान हो गया। कॉकरोच जाए कहाँ, क्या करे, भिंगना था। काउंटर के पास में खड़ा हुआ था वेटर, वो वेटर, तो वेटर के पास जैसे ही कॉकरोच घबराता हुआ वेटर की शर्ट पर बैठा, वेटर ने चुपचाप धीरे से बगल वाली टेबल से एक नेपकिन उठाई, प्यार से पुचकार के उसके ऊपर रखी, धीरे से उसको पकड़ा और बाद में। समस्या दुख नहीं देती है, प्रॉब्लम दुख नहीं देता है, प्रॉब्लम का रिएक्शन परेशान करता है। गंगा, सीना, शकुंतला, मीना, चंपा, चमेली कॉकरोच से दुखी नहीं थी, उस रिएक्शन से दुखी थी। और जब भी हमें रिएक्शन आए उस वक्त सोचना इन भावों का फल। थैंक यू वेरी मच।